हेलो साथियों, इस वीडियो में हम आपको पोषक पदार्थ के बारे में बताएंगे, यानी कि पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, कुछ हम खाते हैं, तो हमें पोषक तत्व के रूप में हमारी बॉडी को कुछ न कुछ मिलता है। तो पोषक पदार्थ क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होता है, पोषक पदार्थ कहलाता है। पोषक जो पदार्थ होते हैं वो हमें किस रूप में मिलता है, हमारी बॉडी उसे किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, वसा के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब ये हमारी बॉडी को क्या क्या चीज़ प्रदान करता है, देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन जो है हमारी वृद्धि करता है, बॉडी को वृद्धि करता है और शरीर में टूटे फूटे भागों को मरम्मत का कार्य करता है। विटामिन, खनिज लवण और जल, ये तीनों हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, जो उपचाई क्रियाएं होती हैं, उन्हें नियंत्रण करने का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। जैसे माता पिता का गुण उनके बच्चों में रहता है, वो जेनेटिक्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये 3 प्रकार के कार्बनिक अम्ल से मिलकर बना होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये एग्जाम में आता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस अनुपात में कार्बोहाइड्रेट में मिले रहते हैं, तो 1:1 के रेशियो में मिला रहता है, 1:2:1 के रेशियो में मिला रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को 50 से 70% एनर्जी देता है और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो सरल अवस्था होता है उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माइनोज, ट्राइओज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, माइनोज है, ट्राइओज है, फ्रुक्टोज है। डाइसेक्राइड क्या होता है? तो मोनोसेक्राइड के 2 अणु समान हो या भिन्न हो, उससे मिलकर बना होता है, उस डाइसेक्राइड कहलाता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर के सुक्रोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाता है। पॉलीसेक्राइड क्या है? तो पॉलीसेक्राइड जो होते हैं मोनोसेक्राइड के कई अणुओं से मिलकर बना होता है। ये होता है घुलनशील, ये अर्थोपोडा और बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में, अर्थोपोडा के बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, काइटिन होता है, ठीक है। ये सब पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है। अब इसका जो कार्य बताते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमारी बॉडी को, जैसे कि कुछ होता है कि एथलीटों को या क्रिकेटर हो या रेसर हो, उसको तुरंत एनर्जी प्रदान करने के लिए क्या चीज़ दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तो ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन संचय का भी काम करता है, विटामिन सी का भी निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल का भी, और जंतुओं में बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है। इसका स्रोत है कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है चावल, गेहूं, बजरा, मक्का, आलू, शकरकंद, शलजम, एक इसका कुछ उदाहरण है जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमारी बॉडी को। चावल, राइस, गेहूं, व्हीट, बजरा, मक्का, आलू, शकरकंद और शलजम के माध्यम से हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद प्रोटीन के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रोटीन क्या होता है?